मनसुख हिरेन मर्डर केस और एंटीलिया केस में छानबीन कर रही एजेंसी एनआईए के द्वारा 4 और बड़े अपराधियों को लेकर एक बड़ी अपडेट दी गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक मनसुख हिरेन मर्डर केस और एंटीलिया केस में 10 से ज़्यादा लोगों को एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनमें से कई लोगों से मतलब मैक्सिमम लोगों को एनआईए की तरफ से पूछताछ करने के बाद एनआईए की कस्टडी से हटा के तलोजा जेल में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इन्हीं में से 10 लोगों में से 2 और हैं जिनका नाम है मनीष और एक दूसरे का नाम है संतोष। इन दोनों लोगों को जो है आज एनआईए की टीम ने एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां पर एनआईए की टीम के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि इन दोनों लोगों को जो कस्टडी है, एनआईए की जो कस्टडी है वो बढ़ा दी जाए। मतलब कि एनआईए अभी इनसे और पूछताछ करना चाहती है। तो इस पर जो जज हैं वहां के उन्होंने पूछा कि आखिरकार क्या रीजन है जिसकी वजह से आप इनकी कस्टडी बढ़वाना चाहते हैं, क्या आपके पास कोई बड़ा एविडेंस मिला है। तो इस पर उनकी तरफ से बोला गया कि मनसुख हिरेन मर्डर केस में जो अभी 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके अलावा 4 और बड़े अपराधी हैं जिनके बारे में खुलासा किया गया है और इनसे लगातार अभी पूछताछ चल रही है और उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने जिस दिन मर्डर किया था मनसुख हिरेन का, मर्डर करने के बाद वो जो है मुंबई छोड़कर भाग गए थे और अभी वो नेपाल में हैं। इस चीज की जानकारी दी गई है। मतलब कि 4 और बड़े अपराधी हैं जो कि अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, एनआईए उनकी तलाश कर रही है। साथ में ही प्रदीप शर्मा को लेकर भी अपडेट दी गई, जिसमें बताया गया कि जितनी भी फर्जी सिम प्रोवाइड की गई थी वो सारी की सारी सिम की व्यवस्था प्रदीप शर्मा ने किया था। और इस मिशन में यानी कि एक तरीके से मनसुख हिरेन का जो मर्डर हुआ और जो एंटीलिया केस हुआ, इसमें सीधे सीधे बोला गया है कि 45 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि अभी तक शक के दायरे में है और उस पर भी एनआईए जो है एनआईए की टीम छानबीन कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 45 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है इन सारे के सारे जो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं इनके बीच में ही, तो उस ट्रांजैक्शन को लेकर भी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन एक और अपडेट दी गई जहां पर बताया गया कि इन दोनों काम के लिए मनसुख हिरेन मर्डर केस और एंटीलिया केस के लिए लमसम 1 करोड़ रुपए का मतलब 1 करोड़ रुपए का पैसा, जो 1 करोड़ रुपए जो है इसमें पूरा का पूरा खर्च जो है आया था। मतलब एक तरीके से 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था जिसके बारे में अभी भी एनआईए की टीम तलाश कर रही है। साथ में ही सबसे बड़ी बात कि जो 4 लोगों के बारे में एनआईए की टीम द्वारा बोला गया है कि जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। अब वो कौन है ऐसे लोग हैं जिन्होंने मर्डर करने के बाद वो भाग गए थे, नेपाल में हैं, अभी एनआईए उनकी तलाश कर रही है। जब उनका नाम पब्लिक के सामने आएगा, जब उनको एनआईए गिरफ्तार करेगी तो कहीं ना कहीं बड़े खुलासा होने के चांसेस हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे एनआईए किसको गिरफ्तार करती है। लेकिन अभी जो है एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट ने एक हफ्ते का और टाइम इनको दे दिया है। जो संतोष और मनीष हैं, इन दोनों लोगों के कस्टडी जो है एनआईए के अंडर में 1 हफ्ते का और बढ़ा दिया है। अब 1 हफ्ते तक एनआईए इनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद ही अगर कोई ऐसा कल्पित होगा जो भागा है उसको भी गिरफ्तार करेगी। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।